सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहो। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। आवाज आ रही है सभी को? ओके। आप सभी कोलारस से यहाँ पधारे हैं। पौन्नूर मलय भूमि आचार्य कुंदकुंद देव की तपोभूमि महापवित्र भूमि है ये। आचार्य कुंदकुंद देव से आप सभी परिचित हैं। उनके ग्रंथों का स्वाध्याय हम सभी करते हैं। अभी अभी जो हमने मंगलाचरण किया, जिसमें हमने मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी और फिर किसको नमस्कार किया? मंगलम कुंदकुंदार्यो। मंगलम वे स्वयं मंगल हैं और सभी के लिए मंगल करने वाले हैं। महावीर भगवान गौतम गणधर के बाद सीधा हम कुंदकुंद आचार्य को ही स्मरण करते हैं। पता है क्यों? क्यों करते हैं? कुंदकुंद आचार्य देव के पहले भी अनेक प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। हुए कि नहीं हुए? अनुबद्ध केवली हुए, श्रुत केवली हुए, धरसेन आचार्य हुए, अलग अलग अंगों के ज्ञाता महाभावलिंगी संत हुए। किंतु फिर भी हम भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद आचार्य कुंदकुंद भगवान को ही स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी पहचान मुझसे यदि किसी ने कराई है ना, तो वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कराई है। मुझे मेरा स्वरूप बताया किसने बताया? कुंदकुंद आचार्य ने बताया। समय सार जैसे ग्रंथों की रचना करके, पंच परमागम की रचना करके। समय सार का अर्थ पता है? समय माने आत्मा, सभी आत्माएं, ये हुआ समय। और सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न शुद्ध आत्मा। समय सार वो कौन है? वो मैं हूँ। और ये किसने बताया? आचार्य कुंदकुंद देव ने। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव का नाम हम महावीर भगवान गौतम गणधर के बाद सीधे हम कुंदकुंद आचार्य को नमस्कार करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। और जिस भूमि पर आज हम बैठे हैं वो उन्हीं आचार्य कुंदकुंद देव की तपोभूमि है। आप सोचो, विचार करो। इसी भूमि पर वो आचार्य कुंदकुंद देव विचरते थे। सामने जो पर्वत आपने देखा है पौन्नूर मलय, इसी पर्वत पर वे क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे। सामने इसी पर्वत पर क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते थे, निःशुद्धात्मा के रस का वेदन करते थे। यहाँ पास में 8 किलोमीटर दूर एक पौन्नूर गांव भी है। ये पौन्नूर मलय, मलय माने पर्वत होता है। तमिलनाडु में, तमिल में मलय बोलते हैं पर्वत को। तो ये पौन्नूर मलय मतलब पौन्नूर पर्वत। और यहाँ 8 किलोमीटर दूर पे पौन्नूर गांव है। वहाँ भी जैन समाज रहते हैं। वहाँ भी 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। और उस पौन्नूर गांव में कहा जाता है आचार्य कुंदकुंद देव आहार के लिए जाया करते थे। समझ आया? ये भूमि बहुत पवित्र है। इस भूमि पर हम विराजमान हैं। समय सार आदि ग्रंथों की रचना हुई है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आसपास जितने भी मंदिर हैं ना,
सब 1000 वर्ष, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष पुराने मंदिर हैं। और सभी मंदिरों में उन दिगंबर आचार्यों की ताड़पत्र पर लिखी हुई जिनवाणी भी अंकित है, जिसका संरक्षण का कार्य हम लोग यहाँ आचार्य कुंद कुंद पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई के सहयोग से करते हैं, जिसके बारे में भी हमारे विजय भाई हैं, वो आपको बताएंगे स्वाध्याय के बाद। आप ताड़पत्र देखने का सौभाग्य भी आप सभी को प्राप्त होगा। तो आचार्य कुंद कुंद देव की इस पावन भूमि पर, पवित्र भूमि पर हम विराजमान हैं। आप सभी जानते होंगे कि विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के दर्शन के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव कहाँ से गए थे? भरत क्षेत्र से गए थे। हाँ, भरत क्षेत्र से गए थे। भरत क्षेत्र के अंदर कहाँ से गए थे? इसी पर्वत से, पौनूर पर्वत से। यहाँ सामने जो पौनूर पर्वत है, आप ऊपर दर्शन के लिए जाएंगे भोजन के बाद, जब भी वंदना के लिए जाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे, वहीं से आचार्य कुंद कुंद देव अपने पूर्व भव के मित्र, देव मित्र था ना, उसके साथ। अच्छा, कोई भी ऐसे जा सकता है क्या विदेश क्षेत्र? कौन कौन जा सकता है? कौन जा सकता है? भावलिंगी संत थे और चारण रिद्धि उनको प्राप्त थी, इसलिए जा पाए। चारण रिद्धि नहीं होती तो नहीं जा सकते थे। आचार्य कुंद कुंद देव को चारण रिद्धि प्राप्त थी, जमीन से 4 उंगल ऊपर वे चल सकते थे, जा सकते थे, इसलिए पूर्व भव के देव मित्र के साथ संयोगवश उनका जाना वहाँ हुआ। और वहाँ 8 दिन रहकर, 8 दिन भी कैसे, निराहार रह करके 8 दिन उपवास रहा उनका। पता है क्यों रहा? भाई, यहाँ दिन होता है तो वहाँ उस समय रात है, यहाँ रात है तो वहाँ दिन है। और दिगंबर मुनिराज का ऐसा होता है कि जिस जगह वो रहते हैं, विचरते हैं, उस जगह का सूर्योदय का जो टाइम होता है, आहारचर्या का जो टाइम होता है, समय होता है, उसी हिसाब से वो आहार लेते हैं। अब यहाँ दिन है, वहाँ रात है, वहाँ रात है, यहाँ दिन है, तो वो टाइम का समय बैठ ही नहीं पाता था। इसलिए 8 दिन उन्होंने उपवास किया, भोजन नहीं लिया, और 8 दिन दिव्य ध्वनि सुन करके, सिमंदर भगवान की वाणी को हृदय में उतार करके वो यहाँ लेकर के आए हमारे लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक तो किसी पाप के उदय से पंचम काल में जन्म हुआ, लेकिन पंचम काल में जन्म होने के बाद भी कैसा पुण्य चमका कि आचार्य कुंद कुंद देव के शास्त्र हमें हाथों में मिले पढ़ने के लिए। उन पर गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचन हमें सुनने को मिले, नहीं तो कौन समझ पाता था? बताओ। ग्रंथ तो उपलब्ध थे ना, ग्रंथ थे, लेकिन अलमारियों में रखे थे। आपको पता है समयसार ग्रंथ सबसे पहले कहाँ छपा था? कुंद कुंद आचार्य के पंच परमागम के नाम याद है ना? समयसार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्टपाहुर जी और पंचास्तिकाय जी। समयसार ग्रंथ सबसे पहले कहाँ छपा था पता है? अगास में श्रीमद राजचंद जी के द्वारा छपाया गया था। 1000 प्रतियां एक साथ छपाई थी उस समय, 1000 प्रतियां। लेकिन किसी ने बांटने के उद्देश्य से छपाए थे उस समय। 200 ग्रंथ बटे थे, 800 वहीं अगास की लाइब्रेरी में रखे रहे थे, 800 ग्रंथ। तो श्रीमद जी से किसी ने पूछा कि कोई लेता ही नहीं है ग्रंथ, क्या करें इनका? उन्होंने कहा रखे रहने दो। गुजरात से कभी किसी का नाम का व्यक्ति, जहाँ का से नाम शुरू होगा, ऐसे व्यक्ति का उदय होगा, और वो जब मंगाएंगे तो सारे ग्रंथ एक बार में चले जाएंगे। वहाँ से फिर प्रारंभ होगी धर्म की प्रभावना विशेष। और ऐसा ही हुआ। वहाँ गुरुदेव श्री के हाथ में समयसार आया, उनके मुख से सहज ही उद्घटित हुआ, आ तो अशरीरी होवानु शास्त्र छे। उन्होंने स्वाध्याय किया, और जब बाद में प्रवचन में बातें आने लगी, होता यह है कि जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो निश्चित रूप से बातों में आता ही है। तो गुरुदेव के प्रवचनों में वो बातें आती थी समयसार की। गुरुदेव दिगंबर श्रावक हो गए, और जब समयसार जी मंगाए उन्होंने, तो पूरी 800 प्रतियां एक साथ मंगा ली अगास से, और उसके बाद तो और छपना प्रारंभ हो गए। जगह जगह स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ हो गई। इतनी बातें सब आपको पता है। तो आज हम इसी श्रृंखला में, जो आचार्य कुंद कुंद देव के बाद लगभग
1000 वर्ष बाद, 1200 वर्ष बाद आचार्य गुणभद्र स्वामी हुए। कौन हुए? आचार्य गुणभद्र स्वामी भावलिंगी संत थे, महान संत थे। उन्होंने आत्मानुशासन नाम का एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ लिखा है, चरणानियोग का ग्रंथ है, नीति की बातें हैं। अजय विजय भाई को आने दीजिए। नीति की उसमें बातें हैं, हमारे जीवन में क्या क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ध्यान दीजिए, गुणभद्र स्वामी आचार्य का यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। इसमें नीति की बातें हैं। नीति की बातें मतलब समझे, चरणानियोग का ग्रंथ है। हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इसमें श्रावकों के लिए भी है और मुनिराजों के लिए भी इसमें बातें हैं, दोनों की बातें इसमें समाहित हैं। हमारी यहाँ डेली शाम को स्वाध्याय में ये चलता है। और अभी कल हमने 226 पढ़ा था श्लोक, आज हमें 227 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी बातें इसमें आएंगी और श्लोक भी ऐसा है कि आज ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने को मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? रत्न होते हैं ना अपने घर में, रत्न होते हैं, कोई कीमती चीजें होती हैं, स्वर्ण हो तो कितना संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते हम। यहाँ कह रहे हैं रत्नत्रय की रक्षा करने की प्रेरणा, रत्नत्रय की रक्षा करने की प्रेरणा इस श्लोक में दी है। ये श्लोक ज्ञानियों के लिए है। किन के लिए? रत्नत्रय की रक्षा कौन करेगा बताओ भाई? जिसके पास रत्नत्रय होगा वही तो रत्नत्रय की रक्षा करेगा, जिसके पास होगा ही नहीं तो कैसे रक्षा करेगा? तो सुनना कि नहीं सुनना, हमारे पास रत्नत्रय है कि नहीं, हम सुने कि नहीं सुने, हमारे काम की बात है कि नहीं भाई? अगर नहीं है तो सीख लो, जब रत्नत्रय होगा तो उसकी रक्षा करना। और रत्नत्रय प्रकट कैसे होता है वो भी हम इसमें आचार्य देव के माध्यम से समझेंगे। देखो पढ़ते हैं। हे मुनि, हे मुनि, मुनिराजों के लिए देखो, मुनिराज का संबोधन है। हे मुनि, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो और तुमने मुक्ति की कामना से रत्नत्रय धारण किया है, अतः तुम रत्नत्रय का भंग होने से डरना और जगत को विषयासक्त देखकर स्वयं विषयासक्त मत होना। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। हे मुनि, मुनिराजों के लिए। भाई हमें भी मुनिराज बनना है ना, पहले से समझ लो, पहले से सीख लेना चाहिए हमें। हमारे लिए भी ये बात है, ये सारे गुण हम में होना चाहिए। हम सोच ले भाई मुनिराजों की बातें है तो मुनिराजों में होते हैं गुण ऐसे, तो हमारे क्या काम? ऐसा नहीं है। हम गृहस्थ अवस्था में हैं, लेकिन गृहस्थ अवस्था का मतलब पता है क्या होता है? कि यदि आप वर्तमान में मुनिव्रत लेने में सक्षम नहीं है, यदि आप मुनि अवस्था धारण करने में सक्षम नहीं है, तो गृहस्थ अवस्था में आपसे जितना बनता है उतना आप करिए, मोक्ष मार्ग में उतना आप आगे बढ़ें। समझ आया? इतना करना चाहिए। इसलिए जितना हम करते हैं उसकी रक्षा करें, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें प्रकट करना है मोक्ष मार्ग में, उसके लिए प्रयत्न करते रहें। ठीक है? देखो, तुम यदि मुक्त होना चाहते हो, तुमने मुक्ति की कामना से रत्नत्रय धारण किया है, अतः तुम रत्नत्रय का भंग होने से डरना। डरना, आपको पता है सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से रहित होता है, सप्त भयों से रहित होता है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि जीव और दिगंबर मुनिराज दोनों के लिए एक तो जिनाज्ञा भंग करने का डर हमेशा रहता है, जिनाज्ञा भंग नहीं होना चाहिए इसका भय, और अपने गुण रत्नत्रय इसके भंग होने का भय, इसका भय रहता ही रहता है और होना भी चाहिए। जगत को विषयासक्त देखकर स्वयं विषयासक्त मत होना। दिगंबर मुनिराज वनों में क्यों रहते हैं बताओ? क्यों रहते हैं वनों में? क्योंकि ये जगत है ना, ये जगत बहुत बेकार है। जगत के मनुष्य, एक बार को वन में जानवर है ना वो शरीर खा सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य ये बुद्धि बेकार कर देते हैं पूरी। वो आकर के मुनिराज से कहेंगे बार बार, इसमें कुछ धर्म नहीं है, क्या मुनि बन के बैठे रहो एक जगह ध्यान में, हमारी तरह आओ, यहाँ सुखे वहाँ सुखे वहाँ सुखे। तो मुनिराज की को मतलब गलत उपदेश देने लगेंगे उल्टा। तो कहा, शास्त्रों में कहा आचार्यों ने
कि त्रियंच गति पशु ये केवल शरीर खा सकते हैं, लेकिन मनुष्य बुद्धि खाते हैं, इसलिए वो जंगलों में ही रहते हैं, सबसे दूर, सबसे एकांत में, एकाकी, अकेले नहीं रहते। मुनिराज अकेले रहते हैं ऐसा नहीं, एकाकी। अकेले और एकाकी में बहुत अंतर होता है, पता है आपको? अकेले और एकाकी में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अकेले मतलब टेंशन वाला व्यक्ति, मेरा तो कोई नहीं है, परेशान हूं मैं तो बहुत, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो बहुत अकेला अकेला पड़ गया। ये अकेला व्यक्ति सदा दुखी रहता है, परेशान रहता है जिंदगी से। एकाकी मतलब दिगंबर मुनिराज, स्व से एकत्व, पर से विभक्त, ऐसे एकाकी मुनिराज होते हैं। वो वनों में रहते हैं, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं, हमारे आदर्श हैं। कौन है वो? हमारे आदर्श हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं आगे, स्क्रॉल कर लो, निकालो नीचे श्लोक। देखो श्लोक पढ़ते हैं, मालिनी छंद है, इसके आगे शार्दुल विक्रीडित छंद है, 227 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं। दासत्वं विषय प्रभुर्गत्वं मात्मापि शाम्परः तेषां भोगुणदोष शून्य मनसां किं तत्पुनर्नश्यति भेतव्यं भवतेव यस्य भुवना प्रत्युतिरत्नत्रयं भ्राम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्त्वां तन्मोहोर्जाग्रही। विषय नृपति के दास हुए जो निज को पर के करे अधीन, गुण और दोष विवेक शून्य जो उनका क्या हो सकता तीन भुवन जिससे निरंतर जाग इस भय से, रत्नत्रय का खजाना कोई लूट ना ले, खो ना जाए, ये भय हमेशा रहना चाहिए। इस रत्नत्रय की रक्षा में प्रति समय तत्पर रहें। और दिगंबर मुनिराज हमारे साधु रत्नत्रय की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। जो अविवेकी विषय रूपी राजा के दास हुए हैं, जिनका चित्त गुण दोषों के विचार से शून्य हुआ है और जिनका आत्मा पराधीन है, उनकी दशा देखकर हे विवेकी तू भटकना मत। वे तो सम्यक ज्ञान रूपी धन से रहित दरिद्री हैं, तो इनका क्या जाएगा, परंतु तेरे पास तो 3 लोक को प्रकाशित करने वाला रत्नत्रय धन है, इसलिए तुझे डरकर संभल कर रहना चाहिए। तेरे आसपास चारों तरफ इंद्रिय रूपी चोर घूम रहे हैं, वे तेरे ज्ञान वैभव को चुरा ना ले, ऐसा प्रयत्न कर, अर्थात सदा जागृत रहे। कितना बढ़िया श्लोक पढ़ने को मिल गया ना। सौभाग्य है हम सबका, इतनी अच्छी बात हमें सुनने मिल रही है, पढ़ने मिल रही है। क्या लिखा है देखो, जो अविवेकी विषय रूपी राजा के दास हुए हैं, ये राजा हो गया देखो विषय रूप। वास्तव में तो राजा पता है कौन है? मैं राजा हूँ, चैतन्य राजा, मैं चैतन्य राजा हूँ। ये विषय हमारे दास होना चाहिए, लेकिन क्या करें, अज्ञानी जीव की दशा कैसी होती है। ये अज्ञानी जीव विषय को राजा बना देता है, स्वयं उसका दास बन जाता है। अज्ञानी जीव ऐसे ही करते हैं, इंद्रिय विषयों के गुलाम बन जाते हैं हम। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। गर्मी लग रही होगी ना बहुत सारे लोगों को, हाँ हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है। विषयों के दास हो जाते हैं हम, ये चाहिए, वो चाहिए, गर्मी लग रही है, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, नमक कम हो तो नमक चाहिए, होता है कि नहीं होता। ये हम इंद्रिय विषयों के गुलाम हैं। दिगंबर मुनिराज ऐसे नहीं है, वो विवेकी हैं। दिगंबर मुनिराज विषयों के दास नहीं है, बल्कि विषय उनके दास बन जाते हैं।
कुछ भी हो, बेरा बिल्कुल नीरस आहार लेते हैं, वो भी अल्प, वो भी अपनी शर्तों पर, विधि मिले तो। ऊट पटांग विधि लेते हैं, ऊट पटांग विधि अटपटी विधि कहते हैं, है ना। और उन अटपटी विधियों में विधि मिल भी जाए तो अंतराय कितने होते हैं, 32 अंतराय है ना। और 32 ग्रास प्रमाण ही भोजन लेना, भूख से बहुत कम लेना, खड़े खड़े लेना ताकि कम खाने में आए, कितने सारे नियम हैं। कोई बालक रो जाए अगर तो अंतराय हो जाता है, बहुत सारे हैं, कितने गिनाएं आपको। आप किचन में कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति घुस नहीं सकता है, आप चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अग्नि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, इस्तेमाल नहीं कर सकते मतलब जिस समय दिगंबर मुनि का आहार हो रहा है उस समय, समझ आया। पहले कर लेते हैं उसी पे बनता है आहार, लेकिन मुनि का आहार प्रारंभ हो गया उसके बाद उस समय आप नहीं कर सकते, उस समय करोगे तो अंतराय हो जाएगा। ऐसे नियम हैं बहुत सारे। तो इसलिए कहा मुनिराज इंद्रिय विषय के दास नहीं है, वे तो आत्मानुभवी हैं, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं, उन्हें भोजन का रस नहीं लुभाता। ये तो हमें है, अज्ञानी जीवों को लुभाता है रसगुल्ले का रस, है ना। देखो, जिनका चित्त गुण दोषों के विचार से शून्य हुआ है और जिनका आत्मा पराधीन है, ये अविवेकी की बात है, अज्ञानी की बात कर रहे हैं यहाँ। अज्ञानी जीव कैसा है कि जिनका चित्त गुण दोषों के विचार से शून्य हो गया है, जिनका आत्मा पराधीन है, गुण दोषों का विचार नहीं है, क्या ग्रहण करना और क्या त्यागना इसका विचार नहीं है, क्या हे है क्या उपादेय है इसका विचार नहीं है। अविवेकी जीव को जो दिखता है करने लगता है अपने मन से, उसे विचार ही नहीं है, उसे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, मेरा वास्तव में कार्य क्या है। विचार आता है कि नहीं आता अपने को, आना चाहिए अगर नहीं आता तो। सारा संसार एक ही रेस में लगा हुआ है, एक ही रेस में। मैंने एक कविता लिखी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कोटा में पढ़ता था। एक बहुत छोटी सी 4 लाइन की कविता लिखी थी मैंने, क्योंकि लोगों को देख करके मन में बहुत से विचार आते थे। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग माने हमारे पूर्वज, नेता लोग, जिनके हम फोटो पे मालाएं चढ़ाते हैं, जिनको याद करते रहते हैं, वो सब पूर्वज। महात्मा गांधी वगैरह सब लगा लेना, जितने जिनके बड़े गुणगान गाते हैं वो। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए, इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। यही रेस लगी है सेम टू सेम। पैदा हुए, व्यापार सीखा, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार, धन कमाया, बुजुर्ग हो गए और बंधुजन को दूसरे को सौंप करके चल देते हैं। है ना, क्या किया बताओ, सेम काम चल रहा है, सेम हमारे पूर्वजों ने वो किया, हम वो कर रहे हैं और यही परंपरा चलती जाएगी। अगर इस लाइन को नहीं छोड़ा तो सोचो, इस लाइन से हट करके बढ़ना पड़ेगा हमें आगे। बचपन से ही विचार आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरा कार्य कुछ और था, आए थे किस काम से, करन लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा धोबन लागे जाम। निज आत्मा धोना था, ये मनुष्य भाव इसलिए मिला है हमें, शरीर धोने के लिए नहीं मिला, ये रागादि को धोने के लिए मिला है। मुश्किल है लेकिन होता है। कुर्ते का दाग और आत्मा का राग बहुत मुश्किल से छूटता है लेकिन छूटता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि नहीं छूटेगा, छूटता है। उसके उदाहरण है अनंत सिद्ध परमात्मा। सबका छूटा कि नहीं छूटा राग, हमारा भी छूटेगा। प्रयास तो करो, जानो तो सही अपने को, मैं परमात्मा हूँ। यही विचार प्रतिदिन आना चाहिए, निरंतर आना चाहिए। मैं परमात्मा हूँ। गुरुदेव श्री कितना दम से बोलते हैं, अपन नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी आवाज़ सुनोगे ना, मंगलाचरण सुनोगे ना, गुरुदेव का मांगलिक सुनोगे, बोलते हैं
हूँ परमात्मा स्वयं नक्की कर। अपन नहीं बोल, उनकी वो अंदर से जो भाषा आती है ना तो सुन के अच्छा लगता है। हूँ परमात्मा स्वयं नक्की कर। पता है कहाँ की लाइन है ये? कहाँ की लाइन है ये? योग सार की 22वीं गाथा। हूँ परमात्मा स्वयं नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूँ अनुभव कर। यही एक मार्ग है, यही एक कार्य है करने योग्य। बाकी जगत में कुछ भी करने योग्य नहीं है। सब कर्माधीन है, जगत की सारी व्यवस्थाएं स्वनियमित है, अपने आप है, क्रम नियमित है। हमारा उसमें कोई कार्य नहीं है। मेरा कार्य है मात्र जानना, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्मा में यही तो काम है हमारा। दूसरे किसी काम में नहीं अटकना हमें। बराबर है? देखो आगे क्या लिखा है, जिनका आत्मा पराधीन है उनकी दशा देखकर हे विवेकी तू भटकना मत। जिनका आत्मा पराधीन है, ऐसे अविवेकी जीव, अज्ञानी जीव, उनको देखकर अब विवेकी से बोलते हैं, हे विवेकी तू भटकना मत। मिलेंगे तुझे भटकाने वाले, बहुत मिलेंगे जगह जगह। क्या होता है अपने यहाँ, आप सब उसी एरिया से हो, चंबल से, मैं भी श्योपुर से हूँ, आप सब कोलारस से हो, हम सब एक ही एरिया से हैं। तो उधर क्या होता है, भटकाने वाले बहुत है। आपने अगर जरा सा कुछ त्याग भी किया है ना तो क्या बोलते हैं लोग, हैं? मजाक बनाते कि नहीं बनाते? कई तरह से। अगर आप रात्रि भोजन नहीं करते तो मजाक बनाते हैं, लेकिन कहते हैं हे विवेकी तुम इनको देखकर भटकना मत, भटकना मत। आत्म कल्याण में जितना हो आगे बढ़ना, पीछे मत जाना। एक कदम हमेशा आगे बढ़ना, कभी दूसरों की बात सुनकर पीछे मत होना। बोलने वाले बहुत मिलेंगे कि क्या जरूरत है, इस भूमिका में इतना तो चलता है। ये जो इतना तो चलता है एक लाइन है ना, इतना तो चलता है लाइन, ये लाइन ही हमें मोक्ष मार्ग से दूर ले जाती है। छोटी छोटी बात पे हम कहते हैं अरे इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। ऐसे कैसे चलता है? जिन मार्ग है, जिनेंद्र देव का मार्ग है, यहाँ अपने मनमर्जी का कुछ नहीं चलता है। समझ आया कि नहीं आया? जिस भूमिका में जो नियम है वो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना तो चलता है, नहीं चलेगा। ठीक है? हे विवेकी तू भटकना मत। वे तो सम्यक ज्ञानी रूपी धन से रहित दरिद्री हैं, दरिद्री हैं। भाई ये जो होते हैं ना दरिद्री, जो भीख मांगते हैं, वो भिखारी नहीं है। क्या पता मुनिराजों की मंगलमयी वाणी सुनने मिल जाए और सम्यक दर्शन कर लें। हुआ था ना चांडाल सम्यक दृष्टि, भील हो गया था, तो उसको दरिद्र नहीं कहते। दरिद्र तो वो है जिसके पास रत्नत्रय नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान रूपी धन से रहित दरिद्री हैं वे अविवेकी जीव। इनका क्या जाएगा, इनका कुछ नहीं आने वाला। परंतु तेरे पास तो 3 लोग को प्रकाशित करने वाला रत्नत्रय धन है। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला रत्नत्रय धन है। एक बार यदि दृष्टि सम्यक हो गई ना, मार्ग पक्का हो गया हमारा, एकदम पक्का हो गया। आपको पता है रत्नत्रय एक साथ प्रकट होता है। ऐसा नहीं होता सम्यक दर्शन पहले हो जाए, सम्यक ज्ञान बाद में होगा, सम्यक चारित्र होगा, या तीनों लगा लेना एक दूसरे के, एक पहले बाद में कुछ नहीं होता, एक साथ प्रकट होता है। जैसे अभी हमारी जो भी क्रियाएं चल रही है ना, चाहे भक्ति कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सब अभी मिथ्या चारित्र ही है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। जैसे ही तत्व निर्णय, तत्व विचार पूर्वक एक समय का आत्मानुभव हुआ, एक समय यदि निर्विकल्प अवस्था हुई, तो उस एक समय के अंदर कितना बड़ा काम होता है। सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चला जाता है, और उसी समय सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। निश्चय सम्यक चारित्र मतलब पता है क्या? निर्विकल्प अवस्था, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति ही निश्चय से चारित्र है। और जब निर्विकल्प अवस्था से फिर बाहर आए, उसके बाद की जो क्रियाएं होती हैं वो फिर व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। एक समय में हुआ निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, एक समय के आत्मानुभूति, और उसके बाहर आए फिर बाद में आत्मानुभूति के बाद, तो फिर जो भी क्रियाएं हैं, अब तक जो भक्ति चल रहा था, अब तक जो पूजन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, जो मिथ्या चारित्र कहने में आ रहा था, अब वो व्यवहार सम्यक चारित्र कहने में आएगा। बराबर है कि नहीं है? समझ आया? क्लियर है? ऐसा होता है। तो ज्ञानी के लिए, मुनिराजों के लिए बात है
कि तेरे पास तो 3 लोक को प्रकाशित करने वाला रत्नत्रय धन है, इसलिए तुझे डर कर मतलब डर कर कमरे में बंद होके बैठ जाए, ऐसा नहीं, संभाल रखना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपने रत्नत्रय की रक्षा करनी चाहिए। तेरे आसपास चारों तरफ इंद्रिय रूपी चोर घूम रहे हैं, इंद्रिय रूपी चोर घूम रहे हैं, कर्म रूपी चोर घूम रहे हैं, आसपास चारों तरफ भरे पड़े हैं। ये इच्छाएं बार बार उत्पन्न होने लगती है ना, इसलिए रत्नत्रय को संभालना जरूरी है। इच्छाओं का अभाव करना तप इसी का नाम है, बाकी कुछ भी करो वो तप नहीं है। आप व्रत कर लो, उपवास कर लो, भाई 10 लक्षण के 10 दिन उपवास व्रत कर लिए, नियम ले लिए, उपवास कर लिए, और 11वें दिन ही सब कुछ शुरू मतलब होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भैया 10 दिन तो कुछ नहीं खाएंगे, 11वें दिन होटल में खा रहे हैं। अब जैन हो, होटल में खाना ही नहीं चाहिए। 10 दिन कर लिया मतलब उनको लगता है बहुत बड़ा तप कर लिया हमने, तो ऐसा नहीं। इंद्रिय रूपी चोर है चारों तरफ, जितना हो सके इनसे बचना चाहिए, जितना अधिक से हो सके बचना चाहिए। घर में बना शुद्ध भोजन करो, बाहर का बिल्कुल मत लेना, मांसाहार होता है, खाने योग्य नहीं होता। जैन कुल मिला है, इसकी महिमा आनी चाहिए, वरना फिर नहीं मिलेगा। यदि जैन कुल की महिमा नहीं आई ना, तो जैन कुल मिलेगा नहीं फिर दोबारा लंबे समय तक। इसलिए इंद्रिय रूपी चोर चारों ओर घूम रहे हैं, इनसे अपनी रक्षा करना, रत्नत्रय की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि वे तेरे ज्ञान वैभव को चुरा सकते हैं, इसलिए वे तेरे ज्ञान वैभव को चुरा ना ले, ऐसा प्रयत्न कर। अर्थात सदा जागृत रहे, चैतन्यवत रहे, सदा अपने में लीन रहो। ठीक है, अपना समय हो चुका है, भावार्थ अपन पढ़ लेते हैं, वही बात है, खाली रीड करते हैं और अपन विराम लेंगे। हमारे विजय भाई हैं अहमदाबाद से, यहाँ ताड़पत्र ग्रंथों की सुरक्षा का कार्य वे करते हैं पूरी रुचि के साथ, भाव के साथ, और उन्हीं की भावना के कारण से ये इतना बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य है जिनवाणी की सुरक्षा का। हम सबको करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आपके यहाँ भी जिन मंदिरों में जिनवाणी है, तो जिनवाणी कहीं फटी ना हो, टूटी ना हो, उसकी सुरक्षा हो, अच्छे से जमी हो, सावधानी से, इन सबका ख्याल रखना ये हमारा कर्तव्य है और हम सभी को करना चाहिए। ये श्रावकों का मूल कर्तव्य है, महिलाओं के लिए विशेष। प्रक्षाल पूजन करते हैं पुरुष लोग, तो महिलाओं का काम है जिनवाणी की सेवा करें। मंदिरों में जिनवाणी रखी है, अलमारियों में, उनको साफ सुथरा रखें, कवर चढ़ाए, अच्छे से रखे संभाल के, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे संसार में निर्धन व्यक्ति जागृत रहे या सोता रहे, उसे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि निर्धन है, उसके पास कुछ है ही नहीं, चोर उसका क्या बिगाड़ लेंगे। परंतु हीरा माणिक मोती ऐसे रत्नत्रय आदि धन से युक्त पुरुषों को चोरों से सदा सावधान रहना चाहिए। यदि सावधान न रहेंगे तो वे चोरों द्वारा लूटे जाएंगे। उसी प्रकार अविवेकी जीव तो रत्नत्रय धर्म से रहित है, उन्हें इंद्रिय रूपी चोरों का डर नहीं है, इसलिए प्रमादी होकर विषयों का सेवन करते हैं। परंतु तू रत्नत्रय रूपी धन का धारी है, इसलिए इंद्रिय रूपी चोरों से सावधान रहना चाहिए। यदि तू प्रमादी रहेगा तो अपना धन लुटाएगा। अपने रत्नत्रय की रक्षा में प्रमादी मत बनना, आलसी मत होना, सदा मोक्ष मार्ग में रत रहना, रत्नत्रय की रक्षा करना, पहले प्रकट करना, उसके बाद रक्षा करना। ठीक है, चलो हम सभी को रत्नत्रय प्रकट हो, इसी मंगल भावना से अभी की बात को ओम नमः सिद्धाय।